नमस्कार। आज 3 मार्च 2026 है और हम हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुतात्मा नाथूराम गोडसे एवं नाना आपटे धाम में। और आज हमारे साथ हैं आचार्य मदन जी, क्योंकि आज यहाँ पर धाम में एक विशेष संकल्प पत्र को भी प्रसारित किया गया है। तो उसके विषय में और आज के इस कार्यक्रम के विषय में आचार्य मदन जी हमको बताएंगे। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र। तो आचार्य जी, आज के कार्यक्रम के विषय में हमको बताइए। आज 3 मार्च, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन हो गया। अमर हुतात्मा पंडित नाथूराम गोडसे नाना आपटे धाम मेरठ में पुणे से जो सावरकर परिवार है और गोडसे परिवार है, वो लोग आए थे परिवार सहित। वीर सावरकर के पौत्र सात्यकी सावरकर जी और गोपाल गोडसे जी के पौत्र अजिंक्य गोडसे जी आज इस मेरठ की धरती पे आए और हमारे साथ में पुणे वालों के साथ गोडसे और सावरकर परिवार के साथ बेंगलोर से हिंदूवादी नेता, इस गोडसे धाम के प्रवक्ता शशिकांत शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित थे। गोडसे और सावरकर परिवार के लोगों का यहाँ आना, ये तीसरी जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने इस गोडसे धाम मेरठ से अपना संबंध दर्ज करा दिया। इससे पहले गोपाल गोडसे जी का यहाँ नागरिक अभिनंदन हुआ था। गोडसे जी 89 का चुनाव, यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो ये जगह जो है हिंदू महासभा का कार्यालय, बहुत पुराना कार्यालय है और इस कार्यालय में प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर हिंदू महासभा कार्यालय में गोडसे धाम बन चुका है। पंडित नाथूराम गोडसे और नाना आपटे, इन दोनों की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। और आज गोडसे धाम का संकल्प पत्र भी सात्यकी सावरकर और अजिंक्य गोडसे के द्वारा हुआ और ये वो संकल्प पत्र है गोडसे धाम का। इस धाम में 3 ही मुख्य बातें हैं। एक, जो वीर सावरकर जी चाहते थे, एक जो वीर सावरकर जी चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं का सैनिकीकरण हो और राजनीति का हिंदूकरण हो। हिंदुओं का राजनीति में आना जरूरी है, हिंदुओं के अंदर राजनीतिक जागृति जरूरी है। इसके लिए वो हिंदू पद पातशाही का उदाहरण देते थे, जिसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी इस नाम से। और ये नाम जो है छत्रपति शिवाजी के लिए ये नाम आया था जब उन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना की। हिंदू पद पातशाही की जो स्थापना शिवाजी ने की थी, उसके बाद बाजीराव जी ने इसको अभियान को छेड़ा था। मराठों की इन शक्ति ने सिंधु के पार तक अपना साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया था। वही संकल्प कि यवनों और मलेच्छों की ध्वजा हमारे तीर्थों में लहरा रही है। पहले उन्हें महाराष्ट्र से खदेड़ा गया, फिर गंगा काशी सब ये मुक्त कराए गए। तो उसी हिंदू पद पातशाही को, क्योंकि जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, जो इस देश को अपनी पितृभूमि मानता है, वही हिंदू कहलाता है। इसके अन्यत्र अगर कोई व्यक्ति की आस्था कहीं बाहर है तो वो बाहर ही रहे। भारत के राजनीति से उसका बेदखल होना जरूरी है। तो ये जो गोडसे धाम है, ये संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि जो अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे और नाना आपटे का जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान था, वो जन जन तक पहुंचना चाहिए।
और तीसरा जो पंडित नाथूराम गोडसे की इच्छा पत्र में, मृत्यु इच्छा पत्र में, वसीयत में जो बात लिखी गई थी कि उनकी अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित किया जाए, तब जब सिंधु नदी प्रभावित हो, कब भारतवर्ष की ध्वज की छाया तले जब सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए नजर आए, दिखाई दे, तब ये करना का, क्योंकि सिंधु सभ्यता ही भारत की हिंदू सभ्यता है। सिंधु नदी के दोनों ओर का जो पूरा का क्षेत्र है वो हिंदू राज्य का ही क्षेत्र है। तो जब तक हिंदू राज्य सिंधु तक विस्तारित नहीं होता पुनः, तब तक उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा जाए, और जब ये हो जाए तभी उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाए, क्योंकि वो मुक्ति नहीं चाहते थे, वो भारत की मुक्ति चाहते थे। भारत के अखंड जो साम्राज्य है उसकी पुनर्स्थापना चाहते थे। तो जब तक भारत की भूमि से शत्रुओं का सफाया नहीं होगा, शत्रुओं से मुक्ति नहीं होगी, जब तक यहाँ के रहने वाले लोग भारतीय नहीं होंगे, जो आस्था भारत में रखते हों, तब तक उनकी अस्थियों को भी मुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी इच्छा उनकी थी। तो इस गोडसे धाम का उद्देश्य यही है कि ये 3 संकल्प हिंदू समझ ले, ग्रहण कर ले। हिंदुओं के धर्माचार्य, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राजनीति का हिंदूकरण करने के अभियान में सहयोग दे, यही इस धाम का उद्देश्य है। यही उद्देश्य हिंदू महासभा का है, क्योंकि हिंदू महासभा के उद्देश्यों में हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति की पहले बात थी कि इसके लिए हम हिंदू महासभा का संगठन है। परंतु हिंदू राष्ट्र की भावना जोड़ने वाले वो वीर सावरकर के छोटे भाई डॉक्टर नारायण सावरकर, उनका योगदान था। तो ये भावना, हिंदू राष्ट्र की भावना हिंदुओं के मानस पटल पर हमेशा सुरक्षित रहे, इसीलिए ये गोडसे धाम है।